नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंपाउंड एंट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट ये वर्ड सभी ने सुना होगा और ये ऐसा वर्ड है कि जिससे सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अकाउंट में डिस्काउंट कितने टाइप्स का होता है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के रूप में, आज हम इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, डिस्काउंट दो टाइप का होता है। डिस्काउंट दो टाइप का, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बहुत सिंपल है, इसको समझना एकदम इजी है। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट कोई भी ट्रेडर, कोई भी व्यापारी अपने कस्टमर को क्यों देता है? तो ट्रेड डिस्काउंट जो है कोई भी डीलर, होलसेलर, ज्यादातर ये इन्हीं के द्वारा दिया जाता है और ये इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा सेल ज्यादा से ज्यादा हो। कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो हमको अपना सेल ज्यादा से ज्यादा करना है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं और ये सभी टाइप के कस्टमर को दिया जाता है, अलाउड किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है और सभी टाइप के कस्टमर को अलाउड किया जाता है, चाहे वो गुड्स कैश में परचेज करें या गुड्स क्रेडिट यानी उधार खरीदे, सभी टाइप के कस्टमर को। तो इसमें तीन मेन चीज है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ये ऑल कस्टमर को अलाउ करते हैं, चाहे वो गुड्स कैश या क्रेडिट किसी में भी परचेज करें। दूसरा कि ये डिस्काउंट का बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करते। और तीसरा कि इसका कैलकुलेशन जो है वो इनवॉइस प्राइस यानी कि एमआरपी पे किया जाता है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो इसको लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ऑन लिस्ट प्राइस, या हम उसको बोल सकते हैं एमआरपी, या हम उसको बोल सकते हैं इनवॉइस प्राइस, बीजक मूल्य, इनवॉइस प्राइस। अब देखिए दोस्तों कि ये सभी टाइप के कस्टमर को देते हैं, इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसको बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? तो ये सभी टाइप के कस्टमर को अलाउ किया जाता है, चाहे वो कैश में या क्रेडिट किसी में भी गुड्स परचेज करें। इसलिए बिजनेस में इसको इमीडिएट बिल से माइनस कर देता है, तुरंत बिल से माइनस कर देता है। इसलिए इसको माइनस करने के बाद जो हमारी एक्चुअल परचेज या सेल की अमाउंट होगी वही हमारी बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो हमारा एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल परचेज उसको बोलेंगे जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है। तो इसको इमीडिएट माइनस कर दिया जाता है, इसलिए इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते और इसका कैलकुलेशन एमआरपी पे करना है। तो ये तीन चीजें इसकी मेन है ट्रेड डिस्काउंट की। अब दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। अब इसके नाम से हमको पता लगता है कि कैश डिस्काउंट जो है कैश ट्रांजैक्शन यानी कि नगद लेन देन पे अलाउड होता है। तो ये केवल कैश ट्रांजैक्शन वालों को दिया जाता है, जबकि ये ऑल टाइप के कस्टमर को दिया जाता है। ये केवल कैश ट्रांजैक्शन पे जो नगद गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं। अब कैश डिस्काउंट हम केवल कैश ट्रांजैक्शन पे देते हैं। कई लोग तुरंत पैसा दे देते हैं और कई लोग बाद में पैसा देते हैं, और हमारी अलग अलग पॉलिसी भी हो सकती है कि भाई 10 डेज में आप अमाउंट पे करोगे तो हम इतना देंगे आपको डिस्काउंट,
एक हफ्ते में 1 वीक में दोगे तो और हम हो सकता है ज्यादा डिस्काउंट दें, इमीडिएट पे कर दोगे हो सकता है हम और ज्यादा डिस्काउंट दें। तो कैश डिस्काउंट का अलग अलग पॉलिसी हो सकता है, इसलिए इसको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि कोई तुरंत पैसा दे देते हैं, कोई कुछ दिन बाद देता है, तो हम इमीडिएट इसको बिल से माइनस नहीं कर सकते। जब वो पेमेंट करेगा तभी हम उसको माइनस करते हैं, इसलिए इसको बुक में रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो इसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि इसका कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, उसको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट हमको हमेशा उस अमाउंट पे करना है जो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है। तो ये हमको 3 चीज ध्यान रखना है दोनों के संबंध में। तो एकदम सिंपल है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये एमआरपी पे दिया जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट सेपरेट करने के बाद, और ये सभी कस्टमर को देते हैं। और ये केवल कैश ट्रांजैक्शन, या तो बाद में जब हमको कस्टमर अमाउंट पे करेगा तब हम देंगे, या इमीडिएट पे कर रहा है तो इमीडिएट भी दे सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, इसलिए इसको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये इमीडिएट माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये सभी कस्टमर को देते हैं। तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर को देना है और कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन पे। मान लीजिए हमारा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश of rupees 10,000 for cash at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ये हमने गुड्स नरेश से परचेज किया फॉर कैश, हमने अमाउंट पे कर दिया है। तो अब देखिए हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टोटल हमारी जो गुड्स की इनवॉइस प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी जो है वो है 10,000। सबसे पहला काम हमको करना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे अमाउंट पे माइनस होगा, क्योंकि चाहे गुड्स कैश में हो या क्रेडिट में हो। तो सबसे पहले हमको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 10%, 10,000 का 10% 1,000, इसको हमने माइनस कर दिया। और ये माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया, ये हमारा एक्चुअल में परचेज अकाउंट है जो इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी बुक में कोई रिकॉर्ड कोई एंट्री नहीं होती, तो डायरेक्ट एंट्री हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा 9,000 से। अब कैश डिस्काउंट भी देना है, क्योंकि कैश में हमने गुड्स सोल्ड किया है। कैश डिस्काउंट 5%। अब कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन इस अमाउंट में होगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 5%, इसको हम 9,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 9,000 का 5% 450, इसको हम माइनस कर देते हैं। अब हमने गुड्स परचेज किया है तो हम कैश कितना पे करेंगे, तो डिस्काउंट काटने के बाद ही अमाउंट पे करेंगे, हम इतना कैश पे करेंगे। तो ये हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा इतना इफेक्ट होगा। तो टोटल यहां पर कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे, परचेज डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और
कैश अकाउंट। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं परचेज से। परचेज हमारा रियल अकाउंट है, गुड्स का अकाउंट है, पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो परचेज हमारा रियल अकाउंट है और गुड्स हमने परचेज किया तो गुड्स आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल। फिर डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि हम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस लॉस है, और जब हमको किसी से डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, तो वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम और एक्सपेंसेस वाले जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, और मिलेगा मतलब इनकम, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट करते हैं हम ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद कैश अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, एसेट्स वाला अकाउंट है, एसेट्स और गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमने गुड्स परचेज किया तो हमारा गुड्स, माफ कीजिए, ये हमारा कैश अकाउंट, तो हमने गुड्स परचेज किया तो कैश हमारा गया, तो गया तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी जो जर्नल एंट्री होगी उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और ये दो अकाउंट क्रेडिट होंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेबिट परचेज अकाउंट, जिसकी अमाउंट है 9000। क्रेडिट दो अकाउंट करना है हमको, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की अमाउंट 8550, ये टू डिस्काउंट अकाउंट। अब यहां पर हम डिस्काउंट अकाउंट या कैश डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट ही लिखना बेटर है, क्योंकि बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट वो कैश ही डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का बुक में कोई एंट्री नहीं होता है, तो ओनली डिस्काउंट अकाउंट लिख दिया। हाँ, डिस्काउंट अकाउंट दो अलग अलग ओपन करते हैं कई लोग, जैसे हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और यदि हम ओनली डिस्काउंट अकाउंट रखें तो केवल एक ही डिस्काउंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है डिस्काउंट अकाउंट। यहां पर 450 और डेबिट क्रेडिट इक्वल नरेशन being goods purchased at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो ये हमने एक डिस्काउंट की सिंपल एंट्री हमने बनाई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुड्स हम कैश में परचेज करते हैं और कुछ अमाउंट हम क्रेडिट में, उधार में खरीदते हैं। भाई आपने किसी से गुड्स खरीदा, बोल दिया भैया आधा पैसा भी रख लो, आधा हम बाद में देंगे, तो कुछ पोर्शन हम तुरंत पे कर देते हैं कैश में और कुछ बाद में पे करेंगे क्रेडिट, उधार। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे माइनस होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट उतने भी माइनस होगा जितना हम इमीडिएट पे करते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। और परचेज या सेल्स कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैलकुलेशन इसी पैटर्न में होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कुछ पोर्शन कैश और कुछ पोर्शन क्रेडिट। अब देखिए यहां पर हम ले रहे हैं गुड्स सोल्ड टू मनोज। हमने मनोज को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड टू मनोज रुपीज 10,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. 75% amount paid by Manoj in cash,
मनोज ने 75% अमाउंट हमको कैश में पे कर दिया है। हमने मनोज को गुड्स बेचा, उसने 75% अमाउंट हमको पे कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 25% जो है हमारा वो क्रेडिट उधार। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टोटल हमारा इनवॉइस प्राइस है 10,000, ये हमारा इनवॉइस प्राइस है टोटल गुड्स का, जिसको हम लिस्ट प्राइस या एमआरपी भी बोल सकते हैं। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट तो सबसे पहले पूरे अमाउंट पे माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो सभी कस्टमर को देना ही है। तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000 का 10% 1,000, तो हमारा एक्चुअल सेल्स ये कहलाएगा, क्योंकि ये तो हमने इमीडिएट माइनस कर दिया, तो ये हमारा एक्चुअल सेल्स होगा। तो सेल्स अकाउंट 9,000 से इफेक्ट होगा हमारा। अब इसमें कुछ पोर्शन हमारा कैश और कुछ पोर्शन क्रेडिट, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 75% इन कैश, 25% इन क्रेडिट उधार। यह हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। 9,000 का 75%, तो इसका हमारा 75% कैलकुलेट कर लेंगे और इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे 25%। तो ये हो जाएगा हमारा 2250, 25%, और 75% हो जाएगा हमारा 6750। तो हमने 9,000 को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, 75%, 25%। अब हम कैश डिस्काउंट केवल इसी ट्रांजैक्शन पे देना है। क्रेडिट वाले में कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन पे। कैश डिस्काउंट 2%, तो हम इसका 2% निकालेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 135 कैश डिस्काउंट की अमाउंट। इसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हुआ 6615। तो हमारा कैश जो हमको मिलेगा ये हमको डिस्काउंट माइनस करने के बाद इतना, और ये जो क्रेडिट में है इसमें हमको उस पर्सन का नाम लिखना है जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया है। तो हमने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, माफ कीजिएगा सोल्ड किया, हमने बेचा है, तो हमने किसको बेचा है? मनोज को, तो यहां पर मनोज का नाम आ जाएगा। तो हमने गुड्स मनोज को क्रेडिट में जितना बेचा है उतने से मनोज का अकाउंट इफेक्ट होगा, और कैश में तो नेम ऑफ पर्सन का कोई मतलब ही नहीं होता है, उसमें तो कैश अकाउंट आ गया। अब यहां पर देखिए कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स, मनोज, डिस्काउंट एंड कैश, 4 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सेल्स रियल अकाउंट है, गुड्स का अकाउंट है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो हमने गुड्स बेचा, गुड्स जा रहा है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि ये रियल अकाउंट है, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट। मनोज पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने मनोज को गुड्स सोल्ड किया है तो मनोज यहां पर रिसीवर है, तो डेबिट। ये रियल अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल हमने फॉलो किया कि मनोज रिसीवर है, डेबिट होगा। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। हमने मनोज को गुड्स बेचा
तो डिस्काउंट हमने मनोज को अलाउड किया, दिया, तो ये हमारे लिए लॉस है, हमारा एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश रियल अकाउंट, और इसका रूल फॉलो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने गुड्स सोल्ड किया तो कैश आया, तो यहां पर आ जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है हमारे पास, तो डेबिट हो गया। अब हम इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं 1 2 3 अकाउंट हमारे डेबिट हो रहे और एक क्रेडिट। तो इसको अब हमको लिखना कैसे, तो ये मैं ऊपर का मिटा के यहां पर लिखता हूं। तो अब देखिए यहां पर कि क्रेडिट में हमको सेल्स का अकाउंट लिखना है और डेबिट में हमको यहां पर कौन कौन से अकाउंट लिखना है, मनोज डेबिट, मनोज डेबिट 2250, कैश अकाउंट डेबिट 6615, डिस्काउंट भी डेबिट, और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, और यहां पर डिस्काउंट हमारे लिए अलाउ कर रहे हैं तो लॉस है, डेबिट होगा। अब क्रेडिट हमने लिखा था सेल्स, जो मैंने मिटा दिया है, टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की अकाउंट हमारा इन तीनों मिला के 9000, डेबिट क्रेडिट इक्वल बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, और इसमें हम और ऐड कर सकते हैं कि 75% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, वो भी हम नरेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन, कि डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं ये भी हमने आपको बताया, और कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं और क्यों करते हैं ये भी हमने बताया। तो अब दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो थोड़े से हार्ड है, कुछ टफ है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी तक हम हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट किए, लेकिन परचेज अकाउंट कभी कभी क्रेडिट भी होती है। तो ये कौन सी कंडीशन है, फिर हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस उस गुड्स का है कि नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा गुड्स का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस नहीं हो, तो हम उन सब की एंट्री कैसे करते हैं, ये सब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और एक और नई चीज कि हम अपने अकाउंट के साथ साथ कुछ आपको इनकम टैक्स का भी बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे, जिसका भी वीडियो बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। और दोस्तों ज्ञान हमेशा हमको बांटते रहना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद।